Hello guys. This is my new YouTube channel. Yesterday I have launched my YouTube channel Vinith Sir, and there I have uploaded two videos basically on SpeedMax and English. Both are required for any banking exams, for CBSE, for IBPS, POs, and LIC, IAS, CAT exam, management exams. So this is my second video of in the series of English grammar. Both are different. Of SpeedMax you can apply it for quants, and basically this is English grammar which will be for in the series English grammar ka playlist. Okay. And first and foremost, this video is bilingual, that means in both हिंदी and English. So दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल में, जो कि है विनीत सर. जस्ट कल उसका लॉन्च किया मैंने, और इसमें मैंने दो वीडियोस कल डाले हैं. एक तो मैथ्स के डाले हैं, एक इंग्लिश का डाला है. मैथ्स का दोनों ही आपको पता होगा कि बैंक के एग्जाम्स के लिए, मैनेजमेंट के एग्जाम्स के लिए, सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है. CBSE के भी लिए भी ये चाहिए होता है. ठीक. तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा. देखते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें. तो येस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू रिगार्डिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कल मैंने आपको बताया था. आज हम सीखेंगे कुछ और चीज़ें. इंग्लिश ग्रामर इज वाइड इन इट्स वर्ल्ड. इंग्लिश ग्रामर, ओके. इंग्लिश ग्रामर अपने आप में एक बड़ा पार्ट है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू लर्न. हमको बहुत कुछ चीज़ें इसके अंदर सीखनी पड़ती हैं. ठीक है, तो कैसे सीखें. चलिए मेरे चैनल के साथ मेरे साथ बने रहिए. बी विथ मी एंड अलॉन्ग विथ मी लेट अस प्ले विथ इंग्लिश ग्रामर. ओके, चलिए. बहुत ईजी है. पार्ट्स ऑफ स्पीच सर बचपन से पढ़ते आए हैं. वी आर ऑलरेडी बीइंग स्टडिंग from our childhood, sir. So what's new in this? Yeah, this is very important because see, parts of speech, that means it's a speech का पार्ट. ये स्पीच का पार्ट है. स्पीच मतलब क्या? बोलना. तो आप कुछ अगर बोलते हो तो कैसे बोलते हो? वर्ड्स को लगाते हो यहाँ वहाँ, वर्ड्स को लगा करके आप सेंटेंस बनाते हो और फिर किसी को बोलते हो, और उस सेंटेंस का एक सेंस होता है. ठीक है. What you do is when you speak to anyone, what you do, you use words, different words, and combine them and make one sentence. So let us move into this now. So parts of speech. So we have understood the title. What are the parts of speech? Okay, you can make notes. आप notes बना सकते हो. पहला है noun. मालूम ही होगा noun. Okay. अब क्या है इसमें? I will explain you each and every parts of speech in this series with an example and rules also. There are some rules guys. ऐसे देखा जाए तो 400 से 500 रूल्स है, लेकिन हम लोग करेंगे छोटे में ही रूल्स करेंगे, ताकि जो एग्जाम्स के रेलिवेंट है वो आपको समझ में आ जाए. There are more than 400 rules if you say in grammar, but we will do at most 120 130 rules we will do in the last we will do. Okay, so that you understand this thing. But we will first we'll try to understand the basic core, basic concepts. Okay, and then we will do the rest of the things. Okay, so first is noun, second is obviously yes मुझे पता है आप लोग के मुंह में आ गया होगा ये वर्ड्स. पार्ट्स ऑफ स्पीच आते ही I know that words have already now coming. Okay, pronoun, third is adverb. हाँ ठीक है. फोर्थ verb, फिफ्थ adjective. हाँ adjective क्यों खुश हो रहे भाई? Why are you happy? Adjective. हाँ, she is a beautiful, right? He is handsome, right? तो क्या है उसके बारे में बता रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है. He is honest. Okay. सिक्स्थ क्या आएगा? कंजंक्शन. शरद is running and playing. तो मैंने एक सेंटेंस बना दिया. शरद is running and playing. That means and. शरद is running playing. Not able to get the thing. शरद दौड़ भी रहा है, खेल रहा है. शरद दौड़ भी रहा है और खेल रहा है. एंड कंजंक्शन. ठीक है. सेवेंथ क्या होगा दोस्तों? सातवां प्रीपोजिशन. दो है, बेसिक है, एडवांस प्रीपोजिशन भी आता है. बेसिक प्रीपोजिशन में ऑन, एट. बुक इज ऑन द टेबल. ऑन. बुक इज टेबल नहीं हो सकता. हाँ, पर्सनिफिकेशन कर दे, लेकिन वो तो होगा नहीं. ठीक है. प्रीपोजिशन. एट इंटर
रिजेक्शन। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये अपने आप में। तो आई होप आप इसको पॉज करके वीडियो को मेरे नोट्स बना सकते हो अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, एक एक करके करेंगे। स्टार्ट करेंगे नाउन को। इजी है, काफ़ी इजी है नाउन। देखें कैसे करेंगे इसको, इजी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए नाउन देखेंगे। नाउन, नाउन, ओके। अब व्हाट इज ए नाउन? द डेफिनेशन इज क्वाइट सिंपल दैट वी आर लर्निंग राइट फ्रॉम अवर चाइल्डहुड। हम बचपन से सीखते हैं सर, नाउन का मतलब होता है नाम, इंसान का, जानवर का, चीज़ों का। नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। करेक्ट भी है डेफिनेशन, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर हम नाम नहीं देंगे तो कैसे जाना जाएगा वो। जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, और बोलिए नाम, बोलिए नाम, बोलिए। चलिए मेरा नाम ले लीजिए, मेरा चैनल है तो विनीत। ठीक है, और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। वैष्णवी, ठीक है, रत्ना, ये सारे नाम हैं डेफिनेटली। ये आप देखेंगे। फिर मैं लिखता हूँ बॉय, मैं लिखता हूँ गर्ल, मैं लिखता हूँ टेबल, मैं लिखता हूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आप बोलोगे नाउन है सर। हाँ नाउन है, बट अब नाउन में भी तो टाइप्स होंगे, सभी एक कैटेगरी में तो नहीं आएंगे, तो हम इकट्ठे करेंगे। वी विल, सो दिस आर द नेम्स, बट ऑब्वियसली दिस इज द नेम ऑफ एन एनिमल, दिस इज द नेम ऑफ ए पर्सन, this is the name of again a person, this is the name of a thing. So definition is valid for that. So but if you see here is how we will try to identify, हम identify करेंगे कि कैसे करेंगे कि किस कौन सा कैटेगरी का ये नाउन है। तो हम इसको कैटेगराइज करेंगे, इसको हम थोड़ा डिवाइड करेंगे। इन चीज़ों को देखते हैं कैसे डिवाइड करेंगे, बड़ा इजी है। ठीक है, नाउन अपने आप में बहुत बड़ा है, आपको मजा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। बने रहिए इस चैनल पे, आपको मजा आएगा। देखिए नाउन फर्स्ट, you will enjoy guys, okay, just have a patience and try to understand each and everything. Make quickly your notes. First is proper noun. Yes, proper noun, proper particular चीज़ है, उसका नाम यही है। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्कूल में, ठीक है, टीचर आपको पूछती है किसने मस्ती किया। यस, नाउ डेज स्कूल्स आर नॉट देयर, इट्स ऑनलाइन, बट यस आपको टीचर पूछते हैं भाई कौन मस्ती कर रहा था, तो राजू बोलेगा भाई राम कर रहा था। राजू इस टाइम राम वॉज डूइंग। सो राम एक प्रॉपर नाम है, वो लड़के का नाम है। राम हो सकता है 2-3 जन हो, राम, राम शर्मा, राम विश्वकर्मा, राम जैन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये राम जो है वो क्या हो गया, प्रॉपर नाम हो गया। अगर मैं बोलूँ एक और बात, अशोका वॉज ए वाइस किंग। ठीक है, अब इसमें मैं दोनों बताता हूँ आपको, प्रॉपर भी और एक और कैटेगरी बताता हूँ आपको, कॉमन नाउन। कॉमन सभी का, कॉमन नाउन ऑल। ओके, ऑल मतलब क्या, उसका कैटेगरी होगा, उसको ग्रुप करके डालेंगे हम। ठीक है, ऑल बॉयज स्टैंड अप इन द क्लास, सारे लड़के खड़े हो जाइए। ऑल बॉयज, तो बॉयज लेकिन पर्टिकुलर का नहीं है, बॉयज में सारे आ गए, राम भी आ गया, श्याम भी आ गया, सब आ गया। ठीक है, ये सारे आ गए। अशोका वॉज ए वाइस किंग। अशोका, अशोका, अशोका कौन है? अशोका है प्रॉपर नाउन, एक राजा का नाम है अशोका। अशोका इज द किंग नेम। किंग इज द कॉमन नाउन। वाई कॉमन? बिकॉज राजा तो कोई भी हो सकता है। हाँ यहाँ पे बात किया, लेकिन राजा तो वर्ड तो कोई भी हो सकता है। किंग कैन बी एनीवन। अशोका, अकबर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया आप सबों को प्रॉपर नाउन क्या है और व्हाट इज कॉमन नाउन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, अब कलेक्ट करना, कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कलेक्ट कर लो। ठीक है, अ क्राउड, क्राउड मीन्स गर्दी, लोग, ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं क्राउड। तो क्या आपको लगता है क्राउड में एक इंसान होगा? क्राउड अगर एक इंसान है, इफ देयर इज ओनली वन पर्सन, आई कैन से दैट्स अ क्राउड? आई डोंट थिंक सो। ओके, सो इट विल बी अ लॉट्स ऑफ पीपल ओवर देयर। ओके, क्राउड। देन नेक्स्ट वुड बी, let us take a fleet. A fleet, now this fleet is basically a collection of ships. बहुत सारे अगर जहाज जमा हो जाए तो आप कहोगे क्या कि वो फ्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हो सकता है एन आर्मी।
बताऊंगा ए और एन कब लगेगा, आर्टिकल से ये बताऊंगा। मेरे सीरीज में आप बने रहिए, इंग्लिश ग्रामर के सीरीज में आप बने रहिए। I will explain you what is this articles a and when it would be used. So basically it will come under English grammar का series. Yeah, definitely. So NRB. Next is a herd of cattle. ठीक है, a herd of cattle. ठीक है, तो आई होप दैट आपको कलेक्टिव नाउन भी पता चला होगा। डेफिनेशन रटना नहीं है, no need to memorize the definition. Try to go into the definition and try to understand. When you go into the definition and understand, definitely, because see, जब तक आप definition को memorize करोगे तो वो फिर भूल जाओगे एग्जाम में, आपको याद नहीं रहेगा। याद कैसे करना है? याद ऐसे करना है कि वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहना चाहिए। अरे कलेक्टिव नाउन मतलब ये था, ग्रुप है, हुजूम है, ग्रुप है लोगों का, क्राउड है। ठीक है, इस तरीके से। चलिए देखते चौथा क्या है। चौथा क्या है? व्हाट इज फोर्थ? फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट राजू इज अ वेरी हॉनेस्ट बॉय। हॉनेस्ट तो उसकी क्वालिटी हो गई, हॉनेस्ट। हिज हॉनेस्टी इज लाइक्ड बाय ऑल पीपल। राजू एक हॉनेस्ट लड़का है, उसकी क्वालिटी हो गई, पर उसकी जो हॉनेस्टी है, ईमानदारी है, वो सभी को पसंद है। हॉनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्ट है। क्या ये आप उसके देख सकते हो? हाँ, हॉनेस्टी देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, यस, कि हाँ वो हॉनेस्टी है, ईमानदार है, कॉपी नहीं करता, लोगों से मिल करके रहता है। अगर बच्चा है, स्टूडेंट है, वो कॉपी नहीं करता। अगर स्कूल में है, एग्जाम दे रहा है, नहीं करता कॉपी। हॉनेस्टी है, ईमानदारी से सारे काम करके आता है, हॉनेस्टी। तो मैं बोलूँगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे गुडनेस, अच्छाई, गुडनेस, फिर ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है, फिर आप लिख लो चाइल्डहुड, बचपना, चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एक होता है मटेरियल नाउन, जिससे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। पांचवा भी आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मटेरियल नाउन ये भी आता है। मटेरियल नाउन में क्या होता है कि हम किसी रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट को बनाते हैं तो मटेरियल नाउन हो जाते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, ये चीज़ों को हम फिल कर सकते हैं। हाँ, वे भी कर सकते हैं, यानी वजन कर सकते हैं। गोल्ड, सिल्वर, कुछ इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कुछ जो मैं टॉपिक आज जो बताया आपको नाउन के बारे में, ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है जो मैंने आज फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच शो किया है आपको। सो टुडे इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट पार्ट विच इज नाउन दैट आई हैव शोन टू यू थ्रू माय चैनल, थ्रू माय वीडियो, and I hope that types of noun you have understood. Tomorrow we will go into little deep concepts, हम और समझेंगे नाउन के बारे में। I hope that आपको समझ में आया रहेगा। जैसे नाउन जेंडर है, नाउन का केसेस है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप समझोगे। You will like this thing, and if you want that this content, हाँ, one more thing, in this English grammar का series, the grammar series, I will be launching one more series on English which will be how to improve your vocabulary। आपके जितने नए नए वर्ड्स हैं, कुछ नए वर्ड्स आप डील करते हो डेली लाइफ में इंग्लिश में, तो उसको कैसे आपको याद करना है, मेमोराइज करना है, कैसे उसको पढ़ना है। ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू डील विद द थिंग्स। ओके, लाइक इफ आई से टू यू विगर मीन्स वॉट? इंथुसियाज्म। ओके, लाइक दैट। तो ये हम देखेंगे वोकेबलरी का। पहले ग्रामर का सीरीज आप चलने दीजिए, इसे समझ लीजिए पूरा, और वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, ताकि लोग इसको, इन चीज़ों को समझ पाएँ। और दूसरी बात है कि गाँव में जो बच्चे हैं, जो जिनके गाँव क्या शहर, कोई बच्चे ऐसे भी जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, फ्री में ये चैनल उनको प्रोवाइड करेगा सारी चीज़ें फ्री में, मतलब कि ये सारे कंटेंट उनको प्रोवाइड हो जाएंगे, वो पढ़ सकता है। सो इफ़ यू लाइक दिस चैनल, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर मोर एंड मोर, ओके, so that even the kids who are there in the villages, okay, they will be able to see these videos and can learn, because education is the thing which should go to all and it should be free education. Okay, so basically our channel provides free education। हमारा चैनल ही एजुकेशन को एकदम मुफ्त फ्री देता है, कोई चार्जेस नहीं। एजुकेशन को फ्री रखना भी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको अच्छा लगा, जैसे मैंने बोला, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।